हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांजिस्टर, उसका बायसिंग सर्किट्स और कॉमन बायस कॉन्फ़िगरेशंस। जो भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशंस था, जैसे कि कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे, जो है आप लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या करेंगे, देखिए, जो इससे पहले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप लोग का चिप्स वगैरह, आप लोग का जो रजिस्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, उसका दो टाइप का ट्रांजिस्टर, यो बीजेटी एंड एफईटी। बीजेटी इज जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड एफईटी इज जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सब आपका कहाँ जाता है, ये सब आपका एनालॉग पार्ट में जाता है। तो ये है आप लोग का डिजिटल पार्ट। तो हम लोग अभी डिजिटल डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या होता है, ऑपरेशन इज डिस्क्रीटेड। ओके, डिस्क्रीटेड मीन्स सेपरेटेड। ऑलवेज यहाँ पे ऑपरेशन होगा हम लोग का नंबर सिस्टम के साथ ऑलवेज होगा। ओके, तो प्रोसेस व्हिच इज ऑकर डिस्क्रीटेड और सेपरेटेड, दैट इज नोन एज योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। द प्रोसेस this is done discreted, or separated. This is known as your digital electronics. Or here operation always occur by the help of number system. यहाँ पे ऑपरेशन हमेशा होता है by the help of numbers. Okay, here operations always done by the help of numbers. Clear? फिर से बता रही हूँ। तो प्रोसेस which is done discreted or separated, that is known as your digital electronics. Okay, then here operations always done by the help of numbers. यहाँ पे ऑपरेशन कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ नंबर्स, एंड दोज नंबर मस्ट बी 0 और 1. केयरफुली लिसन, दोज नंबर्स मस्ट बी 0 और 1. ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जो भी हम लोग नंबर्स देंगे, जो भी नंबर्स के साथ हम लोग जो भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो नंबर आइदर 0 होगा और 1 होगा. गॉट इट? तो क्या होता है, जो हम लोग का एनालॉग था, एनालॉग पार्ट में क्या होता था, हम लोग जो 0 to इन्फिनिटी जो भी नंबर्स हम लोग का है, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर्स. तो उसमें हम लोग का ऑपरेशन होता था. लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हमेशा हम लोग 0 एंड 1 में कन्वर्ट करके जो भी ऑपरेशन करना हम लोग को चाहिए वो करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट, हियर ऑलवेज 2 कंडीशन अप्लाई. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग का ऑलवेज 2 कंडीशन अप्लाई. वन इज योर लॉजिक 0 एंड अनदर वन इज योर लॉजिक 1. तो जो आप लोग का लॉजिक 0 होगा, इसका मतलब वहां पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है. क्लियर? लॉजिक 0 में ऑपरेशन नहीं हो रहा है. लॉजिक 1 में हम लोग को आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है, एंड इन दिस कंडीशन कोई भी आउटपुट हम लोग को नहीं मिल रहा है. क्लियर? तो उसका कुछ कंडीशन जैसे कि हम लोग बताएंगे. ऑन, हियर ऑन होता है, सॉरी हियर ऑफ होता है, यहाँ पे ऑफ, दिस इज योर ऑन, दिस इज योर कोल्ड, जस्ट ऑपोजिट, दिस इज योर हॉट, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, ओपन स्विच, क्लोज स्विच. ऐसे बहुत सारे कंडीशन होता है. मैं जस्ट 3 आप लोग को बता रही हूँ. जैसे कि क्या होता है, जब भी हम लोग का लॉजिक 0 होता है तो वो ऑफ कंडीशन होता है. इसका मतलब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है या कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है. और जब लॉजिक 1 होता है, ऑन कंडीशन होता है. दैट मीन्स देयर इज ए करंट फ्लो इनसाइड द सर्किट, और वहां पे देयर इज ए एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और एनीथिंग. जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पे ऑपरेशन चालू है और हम लोग का आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है. तो उसी तरह कोल्ड कंडीशन को भी हम लोग लॉजिक 0 लेते हैं. हॉट कंडीशन मतलब जहां पे हम लोग को आउटपुट मिल रहा है. एंड ओपन स्विच, क्लोज स्विच. तो ऑलवेज रिमेंबर, इन एन ओपन स्विच देयर इज नो करंट फ्लो, एंड इन ए क्लोज लूप और क्लोज स्विच ऑलवेज आउटपुट ऑब्टेन. ओके,
तो सपोज हम लोग को एक क्लोज लूप दिया जाएगा, तो उसमें हम लोग को रेजिस्टेंस दिया जाएगा, बैटरी वोल्टेज दिया जाएगा, तो हम लोग को बोला जाएगा करंट निकालो। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, मैं बता रही हूँ ऐसे, देखिए जैसे कि दिस इज ए सर्किट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर वी, तो करंट फ्लो हो रहा है आई। तो आप लोग को पता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ये क्लोज लूप है, तो यहाँ से अगर हम लोग को दो नोन है एक अननोन है, हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस अननोन है तो ये दोनों नोन है वी आई, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि R इज इक्वल टू वी बाई आई। तो जो अननोन होगा, अगर दो नोन हो जाएगा तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये क्लोज स्विच है, इफ द सर्किट इज ए क्लोज स्विच, और अगर ये सर्किट क्लोज स्विच नहीं है, ओपन स्विच है, तो वहां पे कोई लूप अप्लाई ही नहीं होगा, वहां पे कोई भी लॉ काम नहीं करेगा। जैसे कि सर्किट अगर ऐसा रहेगा, ऐसा, तो ये ओपन स्विच है, तो यहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, क्लियर। तो जो भी हम लोग का क्लोज लूप होगा, उसमें क्लोज स्विच में हम लोग ऑपरेशन कर पाएंगे और उसमें हम लोग को आउटपुट मिलेगा। सो दिस कंडीशन इज अंडर लॉजिक 1 कंडीशन, एंड इन ओपन स्विच देयर इज नो करंट फ्लो और देयर इज नो आउटपुट ऑब्टेन, सो दिस गोज अंडर लॉजिक 0 कंडीशन। क्लियर। तो लॉजिक 0, लॉजिक 1 में कंडीशन हम लोग का ऑफ, ऑन, कोल्ड, हॉट एंड ओपन स्विच, क्लोज स्विच। ओके, क्लियर। आप लोग चाहे तो ये टेबल बना सकते हैं। ओके, देन नाउ विल सी नंबर सिस्टम। Number system. First is your decimal number system, then binary, third one is your octal number system, and fourth one is your hexadecimal. Okay, first one is your decimal number system, जो भी हम लोग 0 to इंफिनिटी जो भी नंबर हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर उसको डालेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, और ये सब हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग को डेसिमल दिया गया है हम लोग उससे बाइनरी करेंगे, अगर हम लोग को बाइनरी दिया गया है हम लोग उससे ऑक्टल भी कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगी नहीं, बाद में जब क्लासेस आगे जाएगा मैं आप लोग को बताऊंगी कि डाउट क्लियर कर पाऊंगी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो भी नंबर सपोज हम लोग यहाँ लिखेंगे इसका बेस होगा 10, एंड बाइनरी में नंबर हो गया। और ऑलवेज रिमेंबर जो बाइनरी नंबर है वो हमेशा 0 1 0 1 0 1, और उसमें कोई नंबर नहीं रह सकता है। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या हो गया हम लोग का, उसका बेस हो गया 2, ऑक्टल में बेस हो गया 8, एंड हेक्साडेसिमल में उसका बेस हो गया 16। ओके, in your number system this is your decimal number system, binary number system, octal and hexadecimal, and your decimals base 10, binaries base 2, octals base 8 and hexadecimals base 16। ओके, तो अभी हम लोग को सपोज क्वेश्चन में दिया जाएगा एक डेसिमल नंबर दिया जाएगा, बोला जाएगा कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है। ओके, तो मैं बता रही हूँ आपको, एक बता दूंगी तो आप लोग इजीली कर दोगे दूसरा। तो देखिए नंबर सिस्टम, तो पहले छोटा सा नंबर से शुरू करते हैं, जैसे कि सपोज 54 आपको दिया गया है। 54 इज योर डेसिमल नंबर। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ नीचे थोड़ा स्पेस नहीं होगा। तो सपोज आप लोग को 54 दिया गया है इन योर डेसिमल नंबर, और आप लोग को बोला गया है कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देखिए लिख लिए हम लोग डेसिमल नंबर जो दिया गया है, क्या दिया गया है 54। इसको हम लोग को किस पे कन्वर्ट करना है, बाइनरी भी कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस क्या है, बाइनरी बेस इज 2। देन तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 27। यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 0 एंड 27 आ गया, इसको हम लोग फिर से 2 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1, 13, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 1। हो गया। यहाँ से और नीचे हम लोग नहीं जा सकते,
क्लियर। तो डिवाइड हो गया, फिर से हम लिखते हैं 27 2 54 0, 13 2 26 1, 6 2 12 1, 3 2 6 0 एंड 2 1 2 1 हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे ये डेसिमल से जो बाइनरी नंबर हुआ, बाइनरी नंबर कितना हुआ। तो देखिए यहां से इस पार्ट से हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक जाएंगे, ऐसे आरो दे देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला नंबर को वो लोग छोड़ देते हैं, ओके, सिर्फ यहाँ से काउंट करते हैं, लेकिन नहीं, वहीं पे गलती हो जाता है। हम लोग को ये नंबर भी काउंट करना पड़ेगा, ओके क्लियर। यहाँ से लेके ऊपर तक जाना है हम लोग को, ये नंबर को हम लोग इग्नोर नहीं करना है। अगर इसको एक ही नंबर हम लोग इग्नोर कर दे, टोटल हम लोग का क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। तो क्या होगा उसका बाइनरी कन्वर्सन। तो अगर नीचे से हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 1 1 0 1 1 0, ओके, 1 1 0 1 1 0। ये हो गया 54 जो हम लोग का डेसिमल दिया गया है, इसका बाइनरी कन्वर्सन इज योर 1 1 0 1 1 0, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे अगर हम लोग को बाइनरी दिया जाएगा तो हम लोग उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। सपोज हम लोग देखेंगे करेक्ट हुआ या नहीं, हम लोग को ये पता करना चाहिए कि ये जो हम लोग किए है कन्वर्सन, ये कन्वर्सन हम लोग का सही है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, हम लोग को 54 मिल जाएगा, देन आवर आंसर इज करेक्ट, ओके। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये नंबर लिखेंगे 1 1 0 1 1 0, बहुत इजी है, ओके। तो क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डेसिमल टू जब बाइनरी कन्वर्ट करते थे हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो जो भी नंबर हम लोग का होगा, जैसे कि 1 है, यहाँ लेफ्ट जो फर्स्ट नंबर है 1 है तो 1 लिखेंगे इनटू, उसके बाद कितना डिजिट्स है 1 2 3 4 5, ओके। तो 2 टू द पावर 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस 1 इंटू 1 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, 2 टू द पावर 1 2 3 4 4, देन 0 तो 0 एनी हाउ 0 ही होगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 2, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 1, देन 0 इंटू 2 टू द पावर 0, ओके। तो इसको हम लोग करेंगे, ये हो गया, क्लियर हो गया। 1 इंटू 2 टू द पावर 5, 1 के बाद जितना भी डिजिट है 2 टू द पावर उतना, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 4, देन 0 1 इंटू 2 टू द पावर 2 हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ओके, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1।